Yes. So now we are going to discuss Kepler's law of planetary motion. Okay. Kepler साइंटिस्ट का नाम है और प्लैनेटरी मोशन मतलब हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जैसे मूव करते हैं, जैसे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड में. ओके, तो वो सब को समझाने के लिए 3 लॉज दिए हुए हैं केपलर्स ने. ओके, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो पहला लॉ है हमारा द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. ऑर्बिट मतलब पर्टिकुलर पाथ, उसी को ऑर्बिट बोलेंगे. जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में हम बोलते थे n = 1, n = 2, तो उसको क्या बोलते थे? शेल और ऑर्बिट ही तो बोलते थे. ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड ऑल. ओके, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट. लॉ ऑफ ऑर्बिट समझने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि मैथ्स में तो आता है लेकिन तुम्हें भी पता ही होगा, मतलब बता देता हूं. क्या? सपोज ये है हमारा इलिप्स. क्या है? इलिप्स. शेप होते हैं ना डिफरेंट. तो हमारा ये सर्कल है, वैसे ही ये क्या है? इलिप्स. इलिप्स जो होता है उसकी प्रॉपर्टी समझा रहा हूं. तो इलिप्स के 2 फोकस पॉइंट होते हैं. कौन से? फोकस पॉइंट F1 F2. क्या होते हैं? फोकस पॉइंट. जैसे कि सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, वैसे ही इलिप्स के क्या होते हैं? फोकस पॉइंट. ओके, F1 एंड F2. तो अगर ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का फोकस 1 से जो डिस्टेंस है और फोकस 2 से जो डिस्टेंस है, से मान लो कि फोकस 1 से डिस्टेंस है R1 और फोकस 2 से जो डिस्टेंस है R2. तो अगर मैं R1 प्लस R2 करूं, ये सपोज मान लो है 15 और ये सपोज मान लो से 5. R1 प्लस R2 करूंगा तो कितना आएगा? 20 आएगा. अब ये ऑब्जेक्ट मूव होके यहां आ गया. डन. यहां आ गया, यहां ड्रॉ किया वो, ये जो यहां ला था, यहां आ गया. तो अब यहां आ गया. अगेन फोकस 1 से उसका जो डिस्टेंस होगा वो R1. तो ये हो गया मेरा R1. देखो पहले R1 इतना ज्यादा था लेकिन अब R1 ये हो गया. अब फोकस 2 से जो डिस्टेंस होगा वो R2. तो ये हो गया मेरा R2. तो ये R2 छोटा था, वो R2 बड़ा हो गया. फिर से अगर तुम R1 प्लस R2 करोगे तो वो 20 ही आएगा. ये इलिप्स की प्रॉपर्टी है. जैसे कि भाई ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर और ये है मेरा कोई एक पॉइंट, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस निकालूंगा. ओके, और फिर वो घूमते घूमते कहीं यहां आ गया तो सेंटर से यहां का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर सेंटर से यहां का डिस्टेंस निकालूंगा, यहां का डिस्टेंस निकालूंगा. ये सारे ही डिस्टेंस भले ही हमें लगे कोई मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन सारे डिस्टेंस सेम होते हैं. क्यों? वो रेडियस है. डन. वैसे ही अगर इलिप्स में तुम कहीं पर भी घूम रहे हो, मतलब सरफेस पर, इलिप्स पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो समेशन होता है, समेशन ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ द फोकस, ओके, इज कांस्टेंट. वो कांस्टेंट ही रहेगा. मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, उसका फोकस 1 से डिस्टेंस है 10, फोकस 2 से डिस्टेंस है 10, वो 20 हो गया. तो अगर वो हम यहाँ पे ले आएंगे तो हम सोचेंगे कि यार ये तो F1 से नजदीक हो गया, F2 से दूर हो गया. तो नजदीक हो गया तो वहां पे 2 होगा और दूर हो गया वहां से 18 होगा. रहेगा तो तुम्हारा 20 ही. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके, तो ये हमने समझा कि जो R1 प्लस R2 हम निकालेंगे. R1 क्या है? ऑब्जेक्ट का फोकस 1 से डिस्टेंस. R2 क्या है? ऑब्जेक्ट का फोकस 2 से डिस्टेंस. वही ऑब्जेक्ट का, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं, सेम ऑब्जेक्ट का वही सेकंड फोकस से डिस्टेंस. ये दोनों का सम करेंगे पूरे के पूरे इलिप्टिकल सरफेस में, कहीं से भी ये दोनों का सम करेंगे वो कांस्टेंट ही होगा. ऐसा कैसे होता है? वो पॉइंट ही वैसे है, फोकस 1 और फोकस 2 पॉइंट ही वैसे है कि जैसे कि यहाँ पे सर ये क्यों ऐसा सेम रेडियस सेम क्यों आया? ये पॉइंट ही वैसा है भाई. तुम यहाँ पॉइंट ले लोगे, ये है सेंटर, तो यहाँ से रेडियस निकालोगे तो वो सेम आने वाली नहीं. वो पॉइंट ही वो लोकेशन पे है कि सेम होगा. डन. और दूसरी बात हम पढ़ने वाले हैं क्या? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. तो लॉ मतलब क्या है? लॉ मतलब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमने फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं. इसका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है. ओके, जैसे कि भाई ये थियरी मैंने दी और फिर उसको बेस पे एक्सपेरिमेंट किए, डेरिवेशन किया, लाइक दैट. ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला तो वो तो हमने देख लिया भाई. वो किसी ने चिपकाया हुआ नहीं है. हमने देखा कि भाई ये 2 ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में इतना फोर्स लग रहा है. अच्छा, डिस्टेंस कम किया तो
फोर्स ये हुआ, मास उनका बढ़ाया तो फोर्स ये हुआ, उसके बेस पे हमने F इज इक्वल टू Gm1m2/r² फॉर्मूला लेके आ गए। उसका कोई डेरिवेशन नहीं था हमारे पास, वो तो एक्सपेरिमेंटल बेस पे हमने चेक किया। अंडरस्टूड। तो वैसे ही यहाँ पर हम लॉ समझ रहे हैं। लॉ मतलब क्या, एज इट इज वी आर एक्सेप्टिंग इट। फिर हम बोले सर क्यों लेके, इलिप्टिकली क्यों, सर्कल नहीं हो सकता? अरे नेचुरल है भाई, नेचुरली इलिप्टिकल प्रोसेस है, हमने इलिप्टिकल बनाया हुआ नहीं है। अंडरस्टूड, पक्का? ओके चलो, तो ये तो हो गई इलिप्स की बात। अब ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। ओके, तो पहला लॉ क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो सिंपली ये जो हमारा सन है और अर्थ, अर्थ नहीं सारे के सारे प्लेनेट, ऑल द प्लेनेट्स सन के अराउंड में घूम रहे हैं और सभी के सभी कैसे घूम रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्डर में ही घूम रहे हैं। मतलब सारे के सारे इलिप्स बना रहे हैं, नॉट ऑफ सेम साइज, डिफरेंट साइज। ऑब्वियसली कोई दूर होगा तो डिफरेंट इलिप्स ही बनेगा ना, तो डिफरेंट साइज के इलिप्स बनते हैं, लेकिन बनते तो इलिप्स ही है। और वो इलिप्स के दो फोकस होंगे और वो दो में से एक फोकस पे होगा खुद का खुद सन। डन? ओके, तो देखो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकस। यही है केपलर्स का फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड में घूम रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्डर में, और ये इलिप्स के दो फोकस होंगे और दो में से एक फोकस पर सन होगा। बस इतना सिंपल बोल रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड में घूम रहे हैं, सन के अराउंड में घूम रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्डर में। अगर इलिप्स है तो उसके दो फोकस होंगे, दो में से एक फोकस के ऊपर ही कौन होगा, सन होगा। डन? सिंपल है, बस उसी को इंग्लिश में लिखो। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स जो पाथ है वो कैसा होगा, इलिप्टिकल। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकस। यस, अंडरस्टूड। तो सन एक फोकस पर होगा, मतलब यहां पर एक फोकस है और से ये दूसरा फोकस है, तो से F1 एंड F2। तो अर्थ एक फोकस पर होगा। सिंपल है, पक्का? समझ में आ गया? ओके, तो ये था हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। डन? ये F1 और से F2। अच्छा चलो दूसरा देखते हैं।